इन्होंने मेरी असली वीडियो बना ली थी। इन्होंने मेरी उस दिन मेरी वीडियो बना ली थी असली मेरी बिना कपड़ों की। फंसा रखा था, आप बोले प्रेम जाल उन्होंने मुझे फंसा लिया था, उसके बाद आप बता रहे हैं उसके साथ उनके इन्होंने मेरी वीडियो बना के प्रेम जाल फंसा लिया। उन्होंने मेरे को उस चीज में टॉर्चर करते रहे कि अगर तू कुछ कहेगी तो मैं तेरे ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ। इस वजह से मैंने आप लोगों के पास आई हूँ। मैं आप लोग मेरी समस्या का हल निकालें। क्या है समस्या? मेरी समस्या ये है कि मैं सन 2013 में सेंट्रल केवार्जी में ड्यूटी करती थी, तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइजर बन के आता दैया, और इसने आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। जब मैं ड्यूटी दौरान छुट्टी होकर घर जाती थी तो ये अपनी मोटरसाइकिल से मेरा पीछा करता था और आके मुझे छेड़छाड़ करता था। फिर मैंने इसको हर चीज़ के लिए मना किया तो इसने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी और मुझे धमकी और देने लगा, अगर तो मेरी बात नहीं मानी कि तुझे ड्यूटी से निकाल दूंगा और तेरे बच्चों को अवैध कांड में फंसा दूंगा और तेरे पति को भी जेल में डलवा दूंगा। उसके बाद एक दिन इसने मौका पाके मेरे साथ सेंट्रल हॉस्पिटल में मेरा बलात्कार कर दिया। उस दौरान उसने मेरा एक वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के चलते में फिर मैं तो ये मेरे को उसी के वीडियो बनाने के उसमें मेरे को परेशान करने लगा और टॉर्चर करने लगा। फिर मैं इसके बातों में आती रही तो फिर मैं इसको धमकाने की कोशिश की तो इसने मेरे पति को वह वीडियो दिखा के और मेरे पति को यहाँ से भगवा दिया और मेरा पति ये सब देख के घर छोड़ के चला गया। फिर मैंने आवाज़ उठानी चाहिए तो इसने मेरे बेटे को जेल पहुँचा दिया। आज मेरा बेटा जेल में है, उसको मुझे इसी के कारण है कि मैं उसको छुड़ा नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद में जब एक दिन मेरे घर में जबरन आके रहने लगा और इसने मेरे से, मैं और मेरी लड़की थी उस टाइम घर में, मेरे घर में कोई नहीं था, इसने कोई नशीली लाया कोल्ड ड्रिंक, उसको हमने और मेरी बेटी ने पिया और उसको पीते ही हमें पता नहीं ऐसे कुछ चक्कर से आया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। इसने एक सिंपल पेपर पे इसने मेरा और मेरी बेटी का साइन ले लिया। साइन लेके आज वो कोर्ट में उसने कर दिया है कि तो मेरा मकान और मेरी नौकरी सब कुछ ले ली इसने। अब मैं बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ? कहाँ मकान था? 5 नंबर भगत सिंह कॉलोनी। तो आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ की है? महिला योग में और राष्ट्रपति योग में, सब जितने भ्रष्ट अधिकारी है सबके पास मैंने भेज दी कंप्लेंट, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्योंकि ये धमकी देता रहता है मेरे को, तो कहीं जाएगी तो कोई सुनवाई नहीं होगी। आपका बेटा किस अपराध में जेल गया? क्या अपराध लगाया इसने लूटपाट का लगाया इसमें। ये तो उस समय पुलिस में नहीं थे ना जब इसने जब मेरा लड़का गया तो इन्होंने उसका नाम ले लिया वहाँ पे कुछ लोगों के बीच में। ये पुलिस अधिकारी कहाँ करते हैं? पुलिस अधिकारी ये 40 साल, ये 2016 में रिटायर थे। कहाँ से? पुलिस सही थे लेकिन इतना मुझे नहीं पता, SHO पद से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके साथ प्रेम जाल में आपको फंसाया, आपको बहुत सारी जानकारी, आप छोटे तो है नहीं, आपको जानकारी थी तो जुटाई होगी कौन है ये बंदा, क्योंकि कुछ आपकी बातों में आज का डाउट हो रहा है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये आए थे सुपरवाइजर आए थे बन के, आपके बीच जो दोस्ती ऐसा तो नहीं कि पैसे का कुछ लेन देन? नहीं, पैसा कोई लेन देन नहीं है हमारा, कोई लेन देन नहीं है हमारा, नहीं ऐसा कोई लेन देन नहीं है हमारा, ऐसे आए नहीं ऐसा कोई लेन देन नहीं है मेरा। कि पता चला कि नहीं इसे समझौता करेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो इसके बाद में इससे पैसा ले लेंगे, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा निकलता है तो? ऐसा कुछ भी नहीं है। निकलता है तो आपकी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्या? इसके एवज में आप समझौता करते हैं, इसके एवज में आप मोटी रकम वसूलते हैं उससे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि आप हो सकता है इसी तरीके से आप पैसे से दबाव बनवाना चाहते हो सकता है निकल के आ रहा है, क्योंकि नहीं जो कहाँ से रिटायर इतना तो आपने पूछा होगा कभी? जब ये हमारे पास आए थे, जब सेंट्रल हॉस्पिटल में आए थे उस पे, तो हम इतना ही जानते थे कि पुलिस वाले हैं ये, बस। नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो आपने जानकारी जुटाई? नहीं, ऐसे कोई जानकारी हमने इनके बारे में ली नहीं। प्रेम में उन्होंने मुझे फंसाया, प्रेम में सर, तो प्रेम में आप बड़े हैं इतने, आपके साथ बच्चे हैं। इन्होंने मेरी असली वीडियो बना ली थी, इन्होंने मेरी उस दिन मेरी वीडियो बना ली थी असली मेरी बिना कपड़ों की। फंसा रखा था, आप बोले प्रेम जाल उन्होंने मुझे फंसा लिया था, उसके बाद आप बता रहे हैं उसके साथ उनके इन्होंने मेरी वीडियो बना के प्रेम जाल फंसा लिया। उन्होंने मेरे को उस चीज में टॉर्चर करते रहे कि अगर तू कुछ कहेगी तो मैं तेरे ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो बनाने का प्रेम जाल में फंसाया, ये कुछ बात नहीं अलग लगी? अलग नहीं, एक ही बात है ये क्या अधिकारी थे वहाँ जहाँ आप नौकरी करते थे, आप ये कह रहे हैं? ये सुपरवाइजर बन के आए थे
सिक्योरिटी सुपरवाइजर। आप क्या करते थे? मैं गार्ड की नौकरी करती थी। अच्छा, आप इनके अंडर में हम, हाँ, इनके अंडर में नौकरी करते थे हम। आपसे क्या बोलते थे, क्या बातचीत होती थी आपसे? बात ये करते थे कि तुम मेरे से संबंध बना ले, मेरे से तो मिल जाए एक बार। कोई डायरेक्ट तो नहीं ऐसे बोलेगा? ऐसे ही बोला उन्होंने। और आपने उसमें मैं मना नहीं किया? 3 महीने तक मेरे पीछे लगे रहे इस चीज़ के लिए। अच्छा, आपने और मना एक नहीं दिन किया? इन्होंने, तो मेरी ड्यूटी लगती थी ओपीडी में, मैं वहाँ ड्यूटी करती थी नीचे, तो इन्होंने उस दिन कुछ चेक करने के बहाने मुझे बुलाया और वहाँ बुला कर इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ बलात्कार कर दिया। और इन्होंने पहले से ही मेरी एक वीडियो उन्होंने बना ली उसी दौरान। जब आपसे वो बोलते, आपने बोला 3 महीने तक आपके पीछे पड़े थे, तो हायर अथॉरिटीज में आप कंप्लेंट कंप्लेंट करते क्यों नहीं मैंने किया? कंप्लेंट करने गई थी, मैं कंप्लेंट करने गई थी, थी, मैं कंप्लेंट करने गई थी, लेकिन मैंने किसी सुने नहीं। इसने खुद कहा था कि मैं रिटायर पुलिस से हूँ। गार्ड की नौकरी कहीं और कर लेते, कोई और नौकरी। नौकरी में बहुत मजबूर थी, बहुत मेरे हालत ख़राब थे, इसलिए मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। मैंने आगे कंप्लेंट करनी चाहिए अधिकारियों को, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। इसने ये बोला था कि मैं पुलिस से रिटायर हूँ, तेरे कोई सुनेगा नहीं। कितने साल महिला थाने में एक बार मैं गई थी, फिर वहाँ मेरे किसी मैं गई थी, वहाँ पे मुझे डांट के भगा दिया गया। कितने साल से आप चक्कर काट रही हैं? कितने साल पहले की बात है? ये हो गया आपको 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से आप याद आई आपको मीडिया में? तो उससे पहले आप क्योंकि इसने मेरे से धोखाधड़ी से पेपरों में साइन करवा लिए, जो हमने आज तक किए ही नहीं। कब कराए? ये हो गया उसको 2 साल। 2 साल से आप हाँ। कहाँ थे फिर आप? 2 साल से हमारे पास कागज नहीं थे। नहीं, 2 साल से मीडिया में आप आने की जरूरत क्या पड़ गया? आने जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। 2 साल से आपने कहाँ का चक्कर काट लिया? बहुत जगह काट ली चक्कर। आपने कहीं एफआईआर, ऐसा नहीं है आज के टाइम महिलाओं की बहुत कुछ सुनी मैं जाती है। गई थी महिला थाने में, कोर्ट में डायरेक्ट क्यों नहीं गया? कोर्ट में मैंने डाल रखा केस, आप जाके पता कर सकते हैं कोर्ट आप। की पेपर आप लाए आज? कोर्ट के पेपर अभी है नहीं मेरे पास, कोर्ट में क्या डाल रखा है आपने मामला? मैंने ये डाल रखा है इसी चीज़ का। यही मामला? तो हाँ, अभी ये तक तो मामला। सुनवाई के लिए डेट नहीं मिली कोई वकील ने? डेट मिली है 30 तारीख की मिली है, 30 तारीख की। तो आपको कोर्ट में भी विश्वास नहीं था या प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करने की आवश्यकता पड़ गई आपको? जब मेरी पुलिस वालों ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, महिला थाने वाले नहीं सुनी, ठीक है, सब यही कहते हैं हम समझौता करा दें, ये करा दें, लेकिन मुझे समझौता नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। नहीं, सवाल ये है कि 3 साल तक आप संबंध में रहे, आपको यही नहीं पता अभी कि वो पुलिस में था तो कहाँ था, हाँ। क्या करता था, ये तो पता होना चाहिए। ये पुलिस से रिटायर थे, इतना पता था हमें। कौन सी चौकी से थे ये नहीं पता? ये नहीं पता चौकी से। आपने बोला आपके साथ लगातार बलात्कार वो करते रहे, कहाँ पर उन्होंने बलात्कार किया? क्या उसी हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल में जब तक ड्यूटी के दौरान जब छुट्टी हो जाती थी तो सारे लोग चले जाते थे, तब हमारी 12 घंटे की ड्यूटी थी, 5 बजे सारे स्टाफ की छुट्टी हो जाती थी। क्या सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे वहाँ? वहाँ CCTV के अंदर कमरे में नहीं लगे पड़े। वहाँ पर किसी को बताया नहीं? मैंने बताने की सबको कोशिश की थी, लेकिन इसने ये कहा कि तेरी बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपने अपने पति को नहीं बताया ये चीज? मैंने बताने बोला था आपके साथ? जब मैंने बताया था उनको, तो उन्होंने जब आके इनसे बात की तो इन्होंने वीडियो दिखा दी और उसके दौरान वो छोड़ के चले गए। अभी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। और एक आप जेल में बता रहे हो, हाँ, एक जेल में। किस अपराध में गया? दोबारा से बताइए। वो मारपीट के अपराध में गया है। बेटी है आपकी कोई? बेटी है मेरी, अभी थोड़ी देर 19 साल पहले की है। आपने बताया था लूटपाट की केस में। हाँ, लूटपाट के नहीं, मारपीट के। लूटपाट बोला। आपने लूटपाट बोला। हैं? पहले आपने बोला नहीं, वो अलग बात है, छोड़ो ना उसको। लूट अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे न्याय मिला जाए। न्याय में क्या मतलब? न्याय में क्या पैसा मिलना चाहिए? मुझे या पैसा सजा वैसा नहीं मिलनी चाहिए मेरे कौन सा को, न्याय? मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को इससे। बस मेरे को इसको, तो क्या इस पुलिस अधिकारी का सिर्फ नाम ही पता आपको है? फरीदाबाद में और कुछ किसी नहीं थाने चौकी में थे तैनात, ये किसी तरह से कुछ? ये ओल्ड के उसमें थे महिला थाने में 1 साल, 2019 में 1 साल ड्यूटी की इन्होंने। पता? जब 16 में रिटायर हुआ तो 19 में ड्यूटी 2 साल ये रहे यहाँ पे केवारजी में, उसके बाद 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेस से ये महिला थाने में चले गए 16 वाले में। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पुलिस में कब से जाने लगे? कॉन्ट्रैक्ट में थे, आप पता कर सकते हैं चीज़ के बारे में। Contract की वजह से आप मतलब रिटायर आप बता रहे 16 में हुए, 19 16 के में बाद हुए, रिटायर 19 होके, में सुनिए, 16 के बाद रिटायर पुलिस हो, से मजाक थोड़ी है, मेरी बात सुनिए पहले आप। रिटायर होने के बाद 2 प्रेस भी होने का 2 साल उन्होंने ड्यूटी की कि उसमें केवारजी में। मुझे थोड़ा पूछना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सवाल है भाई। मेरी बात और निकल के आ रहे थे। मेरी बात सुनिए, 2 साल इन्होंने ड्यूटी की उसमें केवारजी में, 1 साल के लिए इनको कोटेड बेस में इनको रखा गया था वहाँ पे हाँ। महिला थाने में। उसके बाद 1 साल ड्यूटी करने के बाद फिर अपने इनको कहीं ड्यूटी नहीं लगी इनकी। तब ये उसके बाद ये हमारे घर में जबरन रहते थे, ये आके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा सब कुछ, हमारे घर में खाना पीना रहना सब कुछ करना। हमारी बहू बेटी पर गंदी नजर, तब मैंने जाके आवाज़ उठाई जब मेरी बहन बेटी पर नजर गंदी डालने लगा जब ये।
आपने उनके सीनियर अधिकारी से नहीं बोला उस टाइम कि मेरे घर में जबरन आके रह रहे हैं, पड़ोसी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पड़ोस बोल जाता है, पल्ला थाना क्षेत्र पड़ता है उस एरिया में, अगेंस्ट अगर मैं गई थी मेला थाना 16 में, तब मेरे को वहाँ से डांट के भगा दिया कि तो कौन होती क्या है ये, फिर मैं वहाँ से चली आई। मैं तो आपने इसके घर पे नहीं, पता नहीं क्या इसके घर में कौन कौन है? इसके घर में इसके फैमिली है इसके घर की, लेकिन ये इसका गांव है रोना सोनीपत, ये यहाँ पे रहता है बिना मतलब के। आपने किससे बात नहीं की इनके घर में? मैंने किसी से कोई मेरी बात नहीं घर से। अभी कहाँ रहते हैं? अभी इसका ये नहीं पता कहाँ रहता है ये। आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? हाँ, 1 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा। 1 महीने पहले कहाँ थे? 1 महीने पहले से हमारे घर में रहते थे। 1 महीने पहले? हाँ, घर कहाँ बताया आपने? 5 नंबर भगत सिंह कॉलोनी 5/30 मकान नंबर। आप गली में जाके किसी से पूछ सकते हैं। आपको एक और सवाल आ रहा है। आपके पति कब छोड़ के गए हैं? मेरे पति मेरे को छोड़ के गए 3 साल हो गया। एक तब बात से आपके घर रह रहे हैं? हाँ पति को छोड़ने के बाद भी आपके घर जा रहा था? हाँ, ये 1 महीना तक आपके यहाँ रहा, उससे पहले कोई डिस्प्यूट नहीं था आपका? एक बात नहीं, कितने साल से आपके घर में रहते थे? कितने साल से ये आते जाते रहते थे। अच्छा। ठीक है, जब मेरे पति को पता चला तो मेरा पति छोड़ कर चला गया। अब 3 वैसे ये रेगुलर कितने टाइम से रह रहे थे आप बताओ? रेगुलर इनको रहते हो गया मेरे साथ 5 साल। एक बात भाई, आप कह रहे हैं 2 साल पहले आपकी प्रॉपर्टी पे साइन करा लिया, अभी आप बोल रहे हैं 1 महीने पहले तक आपके साथ रहते थे। 1 महीने के साथ आपको कम सुनाई देता है कि मैं 1 महीने के बाद वो मतलब मेरी बात सुनिए, कंफ्यूजन है इसलिए कह रहे हैं हमारा 1 महीने के बाद मेरी बात सुनिए, 1 महीने से बाद हमारे साथ अभी नहीं रह रहे हैं ये। हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, अब हमें बोल रहे कम सुनाए, आप थोड़ा ध्यान से हम आपसे बात कर रहे हैं। 3 साल आपके पति को हो गए छोड़े हुए और आप कह रहे 5 साल से साथ है। हाँ, मेरे साथ रह रही है। पति भी साथ 5 है, साल ये साथ था? 2 साल से ये आते जाते रहे घर में मेरे। ठीक है, जब इनको ये जो भी है इनको पता चला इसको मेरे पति को, जब ये वहाँ के सेंटर वहाँ पे, तब मेरे पति मेरे से अलग रहने लगे। ऐसे कोई किसी के घर में तो रह नहीं सकता। मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ अपने 5 नंबर, वो रहते थे पुलिस अलग। तो है, 112 नंबर भी है, महिला थाने, बहुत सारी चीजें हैं। आपके घर में या चोरी भी हो जाती तो 112 नंबर पर फोन करते थे, पुलिस वाले आ जाते। मैंने कई बार बताने की कोशिश की, 112 नंबर पे मेरी आपने बात फोन सुनिए, किया? मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे धमकी दे के, उस वीडियो की धमकी दे के कि अगर तू कुछ भी कही किसी से तो तेरे बच्चों को सबको ये सब देख लेंगे और तेरा सब कुछ छोड़ के चला, तू अकेली रह जाएगी। बच्चा जेल कब गया आपका? बच्चों को मेरे हो गए 1 साल। 1 साल जेल हो गया। हाँ। फिर भी आपने कोई कदम नहीं उठाया जो आज आप मीडिया में आ रहे, तब क्यों नहीं मीडिया में आए आप? क्योंकि मुझे मीडिया पर भरोसा, इसलिए मैं आई हूँ। मैं सब जगह धक्के खा के तब आई हूँ। आज क्यों 1 साल हो गया बच्चे को जेल गए हुए, आपके साथ इतना बीता, पहले आते हैं आप मीडिया में? मीडिया में पहले इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हुआ नहीं था। आज मेरी नौकरी भी खा गया, आज मेरा घर भी लेने को बैठा हुआ ये। बताइए मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? लास्ट आपकी मुलाकात कब हुई है उसकी? लास्ट मेरी मुलाकात इसकी हुई है 1 महीना पहले। तो क्या कह रहा था वो? यही कह रहा था कि हम दोनों आपस में रहेंगे तो कुछ मत बोल, कहीं मत जा, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। साइन कैसे करवा लिया इसने? घर में आके करवाया था? घर में मेरे रहता था उस दिन, ये लाया कोल्ड ड्रिंक। खाली मैं घर में मेरी माँ, मैं और मेरी बेटी थे उस टाइम, तो इसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई हमें, कि मैं लाए पी लेते हैं। हाँ, जब हमने पिलाई, हमें पता नहीं ऐसे चक्कर से आ गया, इसने हमारे कोरे कागजों पर साइन ले लिए। चक्कर आते समय साइन कैसे कर देगा इंसान? साइन कर दिया हमने उस टाइम, अचानक से नहीं आया ना चक्कर। अच्छा सुनो, जब आप कह रहे थे कि 1 महीना पहले मिला और ये कहा कि क्या कहा था वो 1 महीना पहले कि मेरे साथ रहो, उसने कहा कि ऐसे तो कहीं, मैंने इसको बोला था कि मैं जा रही हूँ, मैं कोर्ट में गई हूँ, कोर्ट में मैं सारी बात बोल के आई हूँ अपने वकील को, उसके सामने। ये मेरे गया, पीछे पीछे गया, वहाँ जाके इसने मुझे फिर अकेले में, इसके वकील ने मेरे को डराया धमकाया के ऐसे कुछ मत करो, हम देख लेंगे आपस में क्या है, अगर तुम कहीं जाती हो तो उसको भी देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे मुझे धमकी दे रहे हो तो ठीक है, अब धमकी तो मैं भी कुछ अब करके दिखाऊंगी मैं। जब वो रहना चाहता है तो आपने क्यों? वो रहना नहीं चाहता मेरे साथ। अच्छा, अगर रहना चाहता हो तो ऐसी हरकत करता ही नहीं मेरे साथ। तो फाइनली आप क्या चाहते हैं? फाइनल मैं चाहती हूँ उसको, मेरे को सजा दिलाना चाहती हूँ बस। 1 महीने से क्यों नहीं आ रहे अब आपके घर? 1 महीने से नहीं आ रहे, हम आने नहीं दे रहे इनको। हम तो आप पहले भी तो ऐसा कर सकते थे। पहले भी आप मना क्योंकि जब हमने अब देख लिया कि जब ये जो हमारे पीठ पीछे आके, हमारे घर में आके, मैं जब ड्यूटी चली जाती थी तो मेरे पीठ पीछे आके मेरी बेटी को बोलता पानी लिया, ये लिया, वो लिया, अब नीचे कमरे में करके, तो फिर इसीलिए हमने इसको, जब हमने देख लिया कि अब इसकी आदत ठीक नहीं है, तब इसको हमने भगाया उसको घर से। पहले आप रह रहे थे। हाँ, पहले धीरे धीरे इसको, जब इसके गंदी आदत बढ़ने लगी इसकी, तब हमने इसको, आज हमें एहसास पहले आप हुआ। राजी थे तो अपने घर राजी नहीं थे रहने मैं, के ये लिए। मेरे से जबरन रहता था मेरे घर में। तो जैसे अब भगाया वैसा पहले भी तो आप उन्हें भगा सकते थे। क्या जैसे चीज़? अब भगाया आपने, जैसे पहले अब आपने उन्हें कहा आना बंद किया, 1 महीने से वो नहीं आ रहे हैं, ऐसे आप पहले भी तो मना कर सकते थे। मना कर देती,
करती थी मना उनको, लेकिन वो हमेशा ये कहता था कि तेरे अब मेरे एक लड़का फंसा दिया, अब दूसरे लड़का कर दिया, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा साहस आया, थोड़ी हिम्मत आई, तब मैं आ जाई हूँ। आपके ठीक 3 है। बच्चे हैं, कौन कौन है? एक लड़का जेल में, एक लड़की और एक लड़का। अब आपने सब्जी की कंप्लेन दे ली, लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं रेणु भाटिया से हाथ जोड़ के, जो मेले अध्यक्ष की हैं, मैं उसका हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि मेरी एक ये कंप्लेंट स्वीकार की जाए। ठीक है।